नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको तमाम देश दुनिया के बड़े खबरें बताएंगे, बड़ी खबर बताएंगे और तमाम बड़े मुद्दे बताएंगे। और इस पर हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, सहयोगी जुड़ेंगे और इसके साथ ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे, विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। पहली खबर कोलकाता से है, जहां पर कोलकाता रेप मर्डर केस में खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की पुष्टि की गई है। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरजी कर हॉस्पिटल पहुंचे महिला आयोग की टीम और मंत्री जावेद खान पहुंचे नेशनल मेडिकल कॉलेज। मेडिकल छात्रों ने लगाए गो बैक के नारे। ये बड़ी जानकारी, बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब दूसरी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दूसरी खबर कन्नौज से है। कन्नौज में दुष्कर्म की कोशिश का पूरा मामला है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह गिरफ्तार है। इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नवाब सिंह। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है और पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित का मेडिकल कराएगी पुलिस प्रशासन। इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के भलसवा में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा हुआ है। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची एमसीडी की टीम और यहां पर भलसवा डेयरी इलाके में एमसीडी का विरोध प्रदर्शन किया गया है। जमकर सड़कों पर उतरे स्थानीय लोगों की भीड़। एमसीडी के खिलाफ लोगों का यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी नजर आई है। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में हजारों हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिला है और प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के विरोध में ये नारेबाजी की गई है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जो हिंदुओं का आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर भारत के भी जो हिंदू हैं वो इसको लेकर आक्रोश जताते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के उपद्रवियों पर सैन्य कार्रवाई की मांग यहां पर हिंदुओं के द्वारा की जा रही है और रैली निकालकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं, चाहे वो पहली खबर जिस तरीके से हमने बताया कि वहां पर कोलकाता से है और उसी पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कोलकाता में जिस तरीके से एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई, जिसको लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी संगीता झा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। संगीता, कोलकाता रेप मर्डर केस का खुलासा हुआ है जिसमें कई अलग अलग पहलुओं पर बातें निकलकर सामने आई है। पूरे मामले में अपडेट क्या है, फिलहाल अपडेट बताइए, फिर विस्तार से जानकारी लेते हैं। देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर्स के साथ जो गुरुवार की रात को जो घटना होती है, जिसके बाद जो डॉक्टर जो पीड़िता थी जिनका शव शुक्रवार को मिला, जिसके बाद देखिए जगह जगह जो है प्रदर्शन हम देख रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सिर्फ बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में भी देखिए जो मेडिकल सेवाएं हैं वो ठप पड़ गई हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, जनता परेशान हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर उतर गए हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ दिलाना है। जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, दरिंदगी हुई है। क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है दरिंदगी की हदें पार जो की गई थी उसके साथ ये चीज़ें सामने आई है। देखिए जो लड़की थी जिनके साथ ये घटना हुई, पहले तो उसके साथ मारपीट की गई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। उसके आंखों में जो है चश्मा के जो वो चश्मा पहनती थी, यानी कि उसका जो कांच है वो घुसा हुआ था, जिस वजह से आंखों से ब्लड आ रहे थे। उसे मारा पीटा गया है, गला घोंटा गया है। साथ ही देखिए यह भी खबरें आ रही है कि जब वो अधमरी हो जाती हैं उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो ये जो घटना है, इस घटना के बाद जो है आरोपी तो फिलहाल जो है गिरफ्त में है, बताया जा रहा है। जिससे आरोपी यानी कि संजय जिसका नाम है, उसे आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये सिविक जो आरोपी संजय है वो सिविक पुलिस है वहाँ पर, लेकिन वो अस्पताल में आता जाता रहता था। और वो जो आरोपी जिसे बताया जा रहा है उस आरोपी के अनुसार, यानी कि आरोपी जो है इसके पहले ही 4 शादियाँ कर चुका है, जिसमें से 3 बीवी जो है उसके छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा ही मामला देखिए सामने आ रहा है आरोपी को लेकर। और यह भी कहा जा रहा है आरोपी अश्लील वीडियो देखने का आदी था, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं उसके जो है वो ये वीडियोस देखता था और साथ ही देखिए वो जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया उस दिन वो नशे की हालत में भी था। तो ये जो घटना है इसी को लेकर देखिए पुलिस की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है फिलहाल हम जाँच कर रहे हैं कि आगे इस मामले में कोई और आरोपी है कि नहीं। लेकिन वहीं आप
आप यह देखिए दिव्या कि जो जिस महिला की मौत हो जाती है, जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, उसके परिवार वालों का कहना है कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। पुलिस जो जांच कर रही है, पुलिस ने जिसे आरोपी बनाया है, सिर्फ एक वही मुख्य आरोपी नहीं हो सकता, इसमें कई और लोग हो सकते हैं। और ये सिर्फ देखिए जो जिसके साथ ये घटना, उसके परिवार वालों की ही नहीं, ये बातें देखिए अगर हम राजनीति की बात करें, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है, अमित मालवीय ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस जो है वो जो मुख्य आरोपी है या फिर जो इसमें और भी जुड़े हुए हैं उसे बचाने की काम कर रही है। साथ ही देखिए शुभेंदु अधिकारी भी सड़कों पर उतरे हुए, जगह जगह जो है राजनीतिक जो प्रदर्शन है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही देखिए जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी सड़कों पर उतर गए हैं बीजेपी। ठीक है जी, ठीक है संगीता, नजर बनाए रखिए, लौटूंगी आपके पास, तमाम अपडेट भी मैं और आपसे लेंगे। हम चलते हैं अब सीधे कन्नौज से हमारे संवाददाता अंशुमन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन, जिस तरीके से कन्नौज में एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में, लेकिन राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये जो आरोपी है इसका संपर्क सपा से है, यानी कि सपा का कोई ये नेता बताया जा रहा है। हालांकि सपा का कहना है कि ये पिछले कई सालों से हमारे पार्टी के विरुद्ध तमाम जो कार्रवाई है वो करता आ रहा है, जिससे पार्टी इससे दरकिनार करती नजर आ रही है। बहरहाल पूरे मामले में राजनीति तेज है, क्या है मामले पर अपडेट, बताइए विस्तार से। देखिए लगातार एक नवाब सिंह के खिलाफ तमाम चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन ये सच है कि ये पूर्व में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था और आज से पहले जब ये पकड़ा गया है उससे पहले इसके निष्कासन की कोई खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी नहीं आई। अब समाजवादी पार्टी इसको लेकर लगातार किनारा करने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, आरोपी से अपना संबंध नकारने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच यही है कि डिंपल यादव के प्रतिनिधि के रूप में इस आदमी ने बहुत काम किया है और काफी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में बड़ा इसकी शिरकत बनी रही है। पिछला जो चुनाव लोकसभा का अभी हाल ही में संपन्न हुआ है उसमें भी नवाब सिंह जो था वो समाजवादी पार्टी के पाले में ही दिखा है और उनके साथ में ही काम करता दिखा है। लेकिन अब वर्तमान में अयोध्या के बाद ये प्रकरण जो है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बैकफुट में डाल जरूर रहा है। लेकिन जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के बयान आ रहे हैं ये उसी तरह के हैं जैसे मुलायम सिंह जी ने कभी कहा था, लड़के हैं, लड़कों से कभी गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी इस चीज को नकार देना चाहती है, इससे बचना चाहती है, लेकिन वो खुल करके ये नहीं कहना चाहती है कि बलात्कारी है इसको सजा दी जाए या इसके साथ करे। हमेशा कुछ कानूनी, जैसे जूही सिंह ने एक प्रश्न उठा दिया कि 15 साल की लड़की थी, वो नौकरी मांगने क्या करने गई थी वहां पे। तो जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं पहले जी ठीक है अंशुमन, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में आप इस पूरे मुद्दे को समझाइए, क्योंकि जब आप ये बताते हैं कि लड़की रात में नौकरी मांगने क्यों गई थी तब दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता होगा कि ये पूरा मुद्दा क्या है, तो बहुत शॉर्ट में इस पूरे मुद्दे को समझाइए। देखिए रात में जाने का कारण तो नहीं था, लेकिन होता क्या है ये व्यक्ति नेता था और वर्तमान में कन्नौज से जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी है इसका कद और रुआब वहां बढ़ा हुआ था। ये आमतौर पे अपने कार्यालय में कम रहा करता था, स्थान में कम रहता था, बाहर ज्यादा घूमा करता था। तो जब ये किसी को बुलाता था तो ऐसे समय बुलाता था जिस समय इसकी उपस्थिति वहां पे हो। तो लड़की से इसकी बातचीत हुई, उसकी मौसी से इसकी बातचीत हुई और इसने मौके पे जब कहा कि मैं इतने बजे यहाँ रात में रहूंगा तो अपनी लड़की को भेज देना, तो लड़की उस कारण से रात में गई थी, ना कि वो रात में जाने का कोई उसका अपना खुद का निजी कारण था। क्योंकि नेताजी उसके लिए उपलब्ध थे, ये मानकर रेपिस्ट वहां पे उपलब्ध था नवाब सिंह वहां पे, इसलिए वो वहां गई वहां पे उस समय गई। और जो वहां पे गई तो एक महिला भी वीडियो में दिखती है, ये भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी बताई जाती है, वो भी वहां मौजूद थी, लेकिन अभी उसका नाम पूरी तरह से सामने साफ होकर नहीं आ पाया है। लेकिन लड़की ने जो बयान दिया, जिस प्रकार से लड़की पुलिस को लेके वहां पहुंची, वो देखने से ही लगता है कि जिस प्रकार से लड़की को अंदर लेके जाया गया होगा, किस प्रकार से उसकी स्थिति रही होगी, तो वो बिल्कुल सच्चाई है कि रात में उसको बुलाया गया था। लड़की इस कारण से उसको आवश्यकता थी, गरीब परिवार से थी, इस वजह से वो रात में अपनी नौकरी के लिए गई कि जैसे नेताजी बुलाया है हम जाके मिलने, नहीं तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। यही एक कारण था। इसको लेकर के
तो इस पूरे मामले पर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जैसे इससे पहले अयोध्या वाला जो मुद्दा था उसमें भी समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं संलिप्तता उनके नेताओं की पाई गई, और उसके बाद अब ये कन्नौज का मुद्दा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए इस तरह की जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते नजर आए और उस पर सख्त टिप्पणी करते नजर आए कि आरोपी कोई भी हो बचेगा नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी की मैंने बताया आपको जैसे कि मुलायम सिंह के समय से एक कहावत थी कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। इस मानसिकता से उभरने का प्रयास कभी समाजवादी पार्टी ने किया ही नहीं। नतीजा जो भी इस तरह के लोग थे, चरित्र के लोग थे, रेपिस्ट टाइप के लोग थे, समाजवादी पार्टी में आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के दाग लगे हैं। कहीं वो दबा दिए गए सरकार के रहते, कहीं पे वो खुले तो उस प्रकरण सामने आए। अभी जो प्रकरण सामने आया है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है लगातार, लेकिन सच्चाई यही है कि वो भारतीय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो समाजवादी पार्टी में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और अखिलेश यादव इसको बचा पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आज जनता सब देख रही है। और लोग जिनसे मेरी बात हुई, कई लोगों से मेरी बात हुई, खासकर महिलाओं से मेरी बात हुई, तो महिलाओं ने ये कहा कि हम बदलाव चाहते जरूर थे इस वक्त भी भाजपा से, लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां सामने आ रही हैं ऐसा लगता नहीं है कि आगे चल करके अगर इनके पर भरोसा करें तो बहुत कामयाब होगा। तो महिलाओं में बहुत रोष है, बच्चियों में, लड़कियों में, कॉलेज पढ़ने वाली जो लड़कियां जाती हैं उनमें बहुत रोष है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको महिला के विरोध में दिखता है और महिला के सम्मान के विपरीत जाके दिखता है। तो उनको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये महिलाओं के प्रति जो समाजवादी पार्टी का रवैया है वो बहुत निंदनीय है, बहुत क्या कहते हैं, उसको लेकर के उनके अंदर बहुत मन में जो भावना है महिलाओं में वो अच्छी नहीं आ रही। ठीक है अंशुमंदन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लौटूंगी आपके पास और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन दिल्ली से हमारे संवाददाता दिव्या शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। दिव्या, आपके पास आते हुए, दिल्ली के भलसवा में बुलडोजर एक्शन पर जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की टीम पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया। मामला क्या है, विस्तार से अपडेट के साथ जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भलसवा डेयरी में करीब 90 के दशक में एक लैंडफिल साइट बनाई गई थी और उस समय से लेकर अब तक वहां पर ये तमाम लोग रह रहे थे और करीब इनका कहना है कि 50 दशक इनको वहां पर रहते हुए हो गए। करीब 2500 घर हैं और 2500 घरों को तोड़ने के नोटिस करीब एक सप्ताह पहले दे दिया गया था और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध डेयरियां बनाई गई हैं जिसको अब तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी और चीज ये कहीं ना कहीं ये जो जमीन है वो बताई जा रही है कि डीडीए की है और उसके बाद यहाँ पर डेयरी फार्म जितनी भी यहाँ पर है उनको तोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार इस जमीन को अपने अंदर लेके कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाली है। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, पिछले एक हफ्ते से लगातार भलसवा डेयरी की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक डर है, वो सहमे हुए हैं कि करीब 50 साल से वो वहां रह रहे हैं और अब अचानक से जो नोटिस आता है एनसीडी की तरफ से तोड़ने का और आज देखा गया कि भारी पुलिस फोर्स के साथ एनसीडी वहां पहुंचती है और लेकिन तोड़ने में सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। बीती रात को भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया गया, लोग एकजुटता आज लोगों में नजर आई, जिसके बाद आज एनसीडी को वापस जाना पड़ा। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि आने वाली 16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस पर नया जो कहीं ना कहीं निर्णय है वो लिया जाना था। उससे पहले ही 13 अगस्त यानी कि आज के दिन ही एनसीडी वहां पर बुलडोजर चलाने को तैयार हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, भारतीय जनता विरोध प्रदर्शन इसलिए भी कर रही है कि 16 अगस्त तक उनको स्टे दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से और दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला 16 अगस्त को सुनाने वाली थी। लेकिन उससे पहले 13 अगस्त को एनसीडी की तरफ से जो नोटिस दिया गया उसमें साफ लिखा गया था कि 13 अगस्त को बुलडोजर चला दिया जाएगा और उसी को देखते हुए आज बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई करने वहां पहुंचते हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहता है और विरोध के बाद कहीं ना कहीं सभी को वापस जाना पड़ता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चले, अब हमारे साथ लगातार रिपोर्टर्स जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामस्वरूप शर्मा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ
भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और हमारे देश में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, जहां पर हिंदुओं में आक्रोश है और लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर भारत सरकार कोई कदम उठाए। किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, बताइए विस्तार से। पूरी दुनिया भर में, जैसे कि आपने बताया कि पूरी दुनिया भर में बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जिस तरह से जिहादियों ने हत्या की है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए हैं, हिंदू जो धर्म से हिंदू जो धार्मिक स्थल है उनके साथ तोड़फोड़ की गई है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट की गई है। तो इसकी स्थिति को लेकर न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल भारत में, बल्कि भारत और मध्य प्रदेश के बाहर विदेशों में भी लगातार जो हिंदू है वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, बल्कि वहाँ की जो सरकारें हैं, बाकी जो दूसरे लोग खेद व्यक्त कर रहे हैं। हिंदुओं की इस बर्बर स्थिति में वो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से शामिल है। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की। मध्य प्रदेश भर में उग्र आंदोलन हुए हैं बीते एक पखवाड़े में, लगभग ये पूरा एक पखवाड़ा हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर उग्र आंदोलन किए जा रहे हैं, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन बीते कल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की ये तस्वीरें हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात देखने वाली दिव्या जी ये है कि कल ज्ञापन सौंपाया है प्रधानमंत्री के नाम पर, उसमें महिलाएं ज्यादा शामिल थी और छात्राएं ज्यादा शामिल थी, छात्र भी ज्यादा शामिल थे। तो युवा शक्ति और महिला भी जो भागीदारी है वो बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा पूरे देश भर में अब नजर आ रही है, देखने में आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी में भी अलग अलग 2-3 प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों ने प्रदर्शन किया है और एक ही मांग की जा रही है कि वहाँ बांग्लादेश में भारत सरकार जो है वो यहाँ की जो सैन्य शक्ति है अब उसका दखल होना चाहिए, उस सेना को जाकर वहाँ बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चूंकि लगातार बेटियों के साथ, बहनों के साथ दुष्कर्म की और लूटपाट की खबरें लगातार वहां तक चली आ रही है और अब ये रुकना चाहिए। तो ये मांग और ये दबाव भारत सरकार के ऊपर बनाने के लिए लगातार हिंदू संगठन और समस्त जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो हिंदू संगठनों के जो लोग हैं उनके अलावा अब धर्मगुरुओं ने भी इस पूरे मामले में बोलना शुरू कर दिया है। कल एक वीडियो वायरल हुआ है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के आचार्य हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनने भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि जितना जल्दी हो मुस्लिम जिहादी अब रखने का नाम दे तो उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। तो देखिए धर्मगुरु जो होते हैं वो केवल भारत के नहीं होते, उनकी बात को, उनकी आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंच से भी महत्व दिया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या देवकी नंदन ठाकुर हो, इन्हें कथावाचक माना जाता है, लेकिन दुनिया भर में इनके अनेक अनुयायी हैं, इस विचारधारा से जुड़े हैं। तो अब जो हिंदू पीढ़ी के जो शंकराचार्य हैं उड़ीसा के, उनने भी पिछले दिनों एक बयान दिया था। तो इन सारी चीजों का एक जो समायोजित जो एसोसिएट जो बयान आ रहा है, जो प्रतिक्रिया दी जा रही है, मुझे लगता है कि अब इसको लेकर भारत सरकार के ऊपर एक व्यापक फर्क पड़ेगा और एक मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन है वो हमें बहुत जल्दी सरकार। लेकिन शर्मा जी, हम देख रहे हैं जिस तरीके से सिर्फ यहाँ पर रैली नहीं निकाली जा रही है बल्कि रैली निकालकर पीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। हम इससे जानना चाहेंगे कि ज्ञापन में क्या कुछ मांगे हैं यहाँ के लोगों की। बहुत अच्छा है दिव्या जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए उसमें एक तो सबसे पहली मांग जो है वो ये है कि वहाँ जो महिलाओं के साथ में जो बर्बरता की कार्रवाई की जा रही है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, वो रोकने के लिए सरकार प्रयास करे। उसमें जो मांग की है उसमें सेना का दखल चाहा है कि भारत सरकार जो है अब सेना को खुली छूट दे और वहाँ बांग्लादेश में उतारे, ताकि सेना वहां जाकर जिहादियों के ऊपर सीधी कार्रवाई कर सके और बांग्लादेशी जो हिंदू है उन्हें वहां से जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उससे सुरक्षित कर सके। एक ये मांग है। दूसरी जो मांग है वो ये है कि वहाँ के जो बांग्लादेशी जो लोग हैं, हिंदू लोग पीड़ित हैं, उनके द्वारा उन्हें वहां से भारत में शिफ्ट किया जाए। कुछ ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ से परिवहन नहीं किया जा सकता, कोई नेटवर्क किसी वाहन का नहीं है, तो उन्हें एयरलिफ्ट करने की मांग की गई है। दो इस तरह की बड़ी मांग की गई है और चेताया है भारत सरकार के प्रधानमंत्री को इस आंदोलन में। तीसरी में सबसे बड़ी बात दिव्या जी आपको बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सुदर्शन न्यूज के दर्शक इस चीज को बहुत अच्छे से जान लें कि ये जितने भी लोग जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदुओं के पक्ष में, तो ये वही लोग हैं जिनके हाथ में कहीं ना कहीं भगवा ध्वज है, भगवा पोशाक है या भगवा टोपी पहन रखी है। इसमें कहीं भी नीला, पीला और हरे रंग का कोई भी ऐसा चिन्ह अभी तक सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं खास कि इसमें विपक्ष की तरफ से किसी भी राजनीतिक दल के छोटे या बड़े किसी नेता ने या किसी प्रतिनिधि ने अपनी तरफ से अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, इनके पक्ष में नहीं दी। तो देश भर में किस तरह से हिंदुओं के पक्ष में कौन है, ये सारी चीजें बड़ी उभर कर सामने आ रही है। पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये समझ लेने की आवश्यकता है कि सनातनियों का जो भविष्य है और वर्तमान है वो कैसा है और उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए आज कौन खड़ा है। तो एक माइंड सेट करने की आवश्यकता है, न केवल युवाओं को बल्कि देश की महिला को और आम नागरिक को भी। जी रामस्वरूप शर्मा जी, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में एक खास बात तो ये भी है
कि न सिर्फ हिंदू के साथ बर्बरता होता है तो हिंदू आवाज उठाता है, बल्कि अगर किसी महिला के साथ किसी और देश में भी गलत कृत्य किया जाता है तो हमारी देश की महिला जो है वो आज इतनी प्रखर है और इतनी बुलंदी से अपनी आवाज उठाती नजर आ रही है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि अब महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार जो हमेशा पहल चलाती नजर आती है, इसका असर अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विद्या जी, मैं साफ करके आपको बता दूं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोशिश करके आप समझ रखती हैं, इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा है। और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आप समझती हैं, जो चैनल की आप एंकर है वो हमारे दर्शक जानते हैं कि राष्ट्रवादी है, इसलिए आपका ये जो प्रश्न है वो बहुत परिपक्व प्रश्न है। तो इसके महिलाओं का जहाँ तक आपने पूछा है, मातृशक्ति के बारे में जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है कि मातृशक्ति इसमें बढ़ चढ़ कर क्यों आगे आती है। चाहे दुनिया में कहीं भी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो भारतीय महिलाएं सबसे पहले उसका विरोध दर्ज करती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में जो संस्कृति है हमारी, वो किसी धारणा या अंधविश्वास के ऊपर आधारित नहीं है। यहाँ पे हम दुर्गा, काली और चंडी को पूछते हैं, उनके विभिन्न स्वरूप के माध्यम से हम मातृशक्ति को जानते हैं। तो इस देश की जो मातृशक्ति है, जो महिला शक्ति है, उसके महत्व में, उसके मन में, उसके हृदय में वो मूल भावना बैठी हुई है। चाहे वो लक्ष्मी की भूमिका में हो या महाकाली की भूमिका में हो, कहीं वो रानी लक्ष्मीबाई होती है तो कहीं वीरांगना कोई महिला अलग होती है। तो इस तरह से उसकी भूमिका होती है। इसलिए जो मातृशक्ति है भारत की जो महिला है, उसमें शौर्यता और वीरता अलग ही दिखाई देती है। और इस तरह की जो चीजें दुनिया में कहीं भी घटती है तो उसके अंदर एक विरोध की और वीरता की भावना आती है। और वो तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश के खरगोन की हम आपको दिखा रहे हैं। सुदर्शन इस पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। ठीक है रामस्वरूप शर्मा जी, नजर बनाए रखिए, अगर कोई अपडेट आता है हम आपसे जरूर लेंगे। और इस बुलेटिन में हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़े थे, सहयोगी जुड़े थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।